इस अर्थव्यवस्था के प्याज को लेके किचन में चलते हैं और इसके थोड़े से नाखून से छिलके उतारते हैं। जी। तो सबसे पहला काम तो ये करें कि ये जो जापान है ना जिसको आपने पछाड़ा है, इसके जो 48 बिलियन डॉलर आपने कर्जा ले रखा है जीका बैंक से, पहले अभी वापस करो, अभी आप तीसरे 5वें नंबर पे पहुंच जाओगे। आपने जापान के बैंक से जीका से जो 48 बिलियन डॉलर का लोन ले रखा है उसे अभी वापस करें, अभी आप 5वें नंबर पे पहुंच जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको ये बता, अब आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सवाल क्या है, ये जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं ना, इसमें ये बताना चाहिए कि इस जीडीपी में कौन बढ़ा है कौन घटा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कितने लोगों को रोजगार देती है? इस वक्त वो तकरीबन 60 से 70% लोगों को रोजगार दे रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था। उस जीडीपी में जो आपकी ग्रोथ है 2024-25 की, ये जो ग्रोथ है, ये आपको हैरत होगी कि कृषि क्षेत्र में 3.5% है। 3.5% उस ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है जो 60 से 70% लोगों को रोजगार देती है। और महंगाई दर में जो बढ़ोतरी आपकी हुई है, जिसे आप जीडीपी में काउंट कर रहे हो, इसको कहते हैं बाइंग कैपेसिटी। तो बाइंग यानी जो ग्रामीण लोगों ने खर्च किया वो सबसे ज्यादा किया है, और वो सबसे ज्यादा जो लोगों ने खर्च किया जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसे आप शो कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी उसकी है 19%। तो सवाल ये है कि इस जीडीपी को 19% जिन्होंने बढ़ाया, उनकी ग्रोथ हुई है मात्र 3.5%, और महंगाई बढ़ी है 5 से 6%। यानी ग्रामीण 70% लोगों की जेब से 50% पैसा निकल गया है, कंगले हो गए वो लोग। ये आंकड़े समझाएगी, ये जो जो नीति आयोग है, ये बताएगी कि किसानों को लूट लिया है, ये बताएगी कि ग्रामीणों को जो है बर्बाद कर दिया है। उनकी जो जीडीपी में ग्रोथ है मात्र 3.5%, और उनकी महंगाई दर बढ़ गई है 6%। सवाल ये है वोरा साहब, ये जो आंकड़े पेश किए जाते हैं ना, अफसोस की बात है कि जो हमारे कैलकुलेट करके लोगों को या व्याख्या करने वाले भी हैं, वो असल मुद्दे पर चोट ही नहीं करते। अडानी की कंपनी प्रत्यक्ष तौर पर मात्र 30,000 लोगों को रोजगार देती है। और अंबानी की कंपनी मात्र जो है 3,47,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देती है। टाटा जो है 9 लाख समथिंग रोजगार देती है। कुल मिला के ये सारा आंकड़ा 15 लाख के आसपास आके निपट जाता है। और सब आप देखिएगा कि 12-15 लाख लोगों को रोजगार देने वाली कंपनियों की हिस्सेदारी 40% है इस जीडीपी में। वो जीडीपी जो बेसिकली इनमें मिडिल क्लास यानी टोटल 14 लाख लोगों को अगर आप जोड़ दे, भारत के 14 लाख, उन 14 लाख लोगों के पास 1% वाले भी शामिल हो गए और मिडिल क्लास 50% भी शामिल हो गए। जीडीपी का 60% हिस्सा होल्ड करते हैं दोनों मिला के, 70% हिस्सा जो है इसका होल्ड करते हैं टोटल। और बाकी जो 30% बचा, 40%, 30%, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, मैं दे सकता हूँ वो भी, मगर ये कंफर्म है कि ये 30 से 35 और 40 के अंदर है, जिसमें पूरा भारत 14 लाख को बाहर निकाल दो और बाकी का पूरा भारत सिमट जाता है। और उनकी ग्रोथ में, रोजगार में क्या ग्रोथ हुआ है? ग्रामीण क्षेत्र में अगर आपकी सेवा क्षेत्र बढ़ा है, रोजगार नहीं बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। सेवा क्षेत्र ये बढ़ा है कि जो लोग बड़े शहरों में इधर उधर रोजगार भी कर रहे थे, वो वहां से निकल के भाग गए हैं, गांव में अपने जाके किसी ना किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके गुजारा कर रहे हैं। और वो इसलिए गुजारा कर रहे हैं क्योंकि अभी उनका मजदूरी का कार्ड नहीं बना है, क्योंकि जिनके पास मजदूरी के कार्ड है, जिन्हें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है, अब वो ग्रामीण व्यवस्था अर्थव्यवस्था को डेवलप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो जाते नहीं है। पहले क्या होता था, जो मनरेगा था उसमें जब इनको रोजगार दिया जाता था, उसके बदले पैसे दिया जाता था, तो गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता था, तो वो जीडीपी एक अलग थी। अभी आपने जो ग्रामीण खर्चे बढ़े, अब आप सवाल ये होगा कि जब उनकी आमदनी घटी है तो ग्रामीण खर्चे कैसे बढ़े हैं, तो मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। हालांकि ये बहुत बड़ा मैटर है, 3-4 घंटे इसमें चाहिए एक एक बात समझाने के लिए, पर शॉर्ट कर देता हूँ, आपका ज्यादा टाइम नहीं होगा। तो सवाल ये है कि जो उद्योग, जो इन्होंने जीडीपी को इंक्रीज किया है ना, वो जो लोन लिए हैं, इसमें एडीबी का है, आईडीबी का है, जीका का है, इसमें जो है एक और बैंक है उसका भी है, $500 बिलियन गुजरात में भी लिए है। तो यहाँ जो है इन्होंने जो लोन लेकर
और जो कुछ पीपीपी मोड पर इसमें जापान की कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, इसमें आपके अब जो है जर्मनी की कंपनी है, फ्रांस इन्वॉल्व है। पीपीपी मोड पे आपने तकनीक सारी बाँट दी है, उनके इन्वेस्टमेंट को जीडीपी में जोड़ा है। यहाँ से 100% इन्वेस्टमेंट वाली जो विदेशी कंपनी है, उनका एक्सपोर्ट लेवल जो है 30 से 35% जो है बढ़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा का सारा खेल हमने जीडीपी में डेवलपमेंट में ऐड कर दिया, ग्रामीण की जमीनों को एक्वायर किया, वहां से हमने हाईवे निकाले और वो गांव के अंदर जो लोन का पैसा दिया गया जिसे भारत का टैक्स पेयर पे करेगा एक लंबे समय तक, हालांकि वो शुरुआत उसकी जो है अब से 12-14 साल बाद होगी, मगर वो भारत को पे करना है और वो पैसा लेकर आपने जो डेवलपमेंट में और जीडीपी में ऐड किया है कर्जा, आप उसको नहीं बता रहे लोगों को कि आपकी जो है 1.7 समथिंग से 3 पॉइंट समथिंग से 4.1 तक आप कैसे पहुंच गए। ये आप कहानी नहीं बता रहे कि आप उधार का घी लेकर जो है पहलवानी कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ग्रामीण लोगों को जो उनकी जमीन एक्वायर करके पैसा दिया गया, अब कुछ सालों में उनका वो पैसा खत्म हो जाएगा, वो भीख मांगेगी, जमीन उनके पास नहीं होगी, खर्चा उन्होंने बढ़ा दिया। ग्रामीण क्षेत्र में खर्चा बढ़ा है जिसकी वजह से आपकी जीडीपी बड़ी रिफ्लेक्ट कर रही है, उद्योग जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है, देश बर्बादी की तरफ जा रहा है, झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं।